कोई एब्सेंट हुआ तो? क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन? ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। Hi everyone, welcome back to my channel. So we are starting with indefinite integral part 2. इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको एंड में एक क्वेश्चन दिया था, वो सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड था। तो इस वीडियो में हम ये सब क्वेश्चंस कवर करेंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर जो आपको एक टेबल दिख रहा है, ये फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स को फाइंड करने के लिए है। अब यहाँ पर 10th वाला ही आप देख लो, साइन एक्स साइन वाई, हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोडक्ट है, पर इसमें हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/2 कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कॉस एक्स प्लस वाई। इससे ये सेपरेट हो जाएगा और इंटीग्रेट हो जाएगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस के साथ ट्राई करते हैं, ऐसे नहीं कि सारे क्वेश्चन में यही आइडेंटिटीज़ लगेंगी। सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स डी एक्स। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये देखिए प्रोडक्ट है, ये हम ऐसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन कैसे लगेगा? लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। मैंने साइन एक्स को क्या ले लिया है? टी ले लिया है। अब आप इसको क्या करिए, डिफ्रेंशिएट करें अपने अपने रिस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड हियर ऑन द राइट हैंड साइड डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, पर यहाँ डी एक्स भी लगाना है, इक्वल्स टू ये टी का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है ना, यानी डी टी रहेगा ये। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ये याद रखना आप। अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो देखिए साइन क्यूब एक्स क्या हो जाएगा? साइन एक्स है टी, तो साइन क्यूब एक्स टी क्यूब। कॉस एक्स डी एक्स, ये जो कॉस एक्स डी एक्स है ये क्या है? डी टी है। इसके बाद आप इंटीग्रेट करेंगे नॉर्मली, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 3+1 डिवाइडेड बाई 3+1 प्लस सी, यानी हमारा कांस्टेंट। टी टू द पावर 4/4 प्लस सी आपका अभी आंसर नहीं आया है, क्यों? क्योंकि आपको वापस सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यू। साइन एक्स इक्वल टू टी था, तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आंसर आ गया साइन टू द पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस सी। अब कई बच्चों के दिमाग में ये होगा कि साइन क्यूब एक्स के जगह हम वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्यों नहीं लगा रहे हैं जो कि हमने अभी अभी देखी थी, क्योंकि आप साइन क्यूब एक्स, आपने अभी जो टेबल देखा था उसमें साइन क्यूब एक्स के जगह हम लिख सकते हैं 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। ये भी हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट यहाँ क्यों नहीं करा हमने? इसलिए नहीं करा, इससे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ऑलरेडी यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ पर साइन क्यूब एक्स है, यहाँ कॉस एक्स है। अगर आप यहाँ पर ये पुट करोगे फिर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, वही बात हो जाएगी, बहुत लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हाँ, अगर ये अकेला होता कि साइन क्यूब एक्स को आप इंटीग्रेट करो, बस इतना सा होता, तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये याद रखना, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स हैं ये हम तब यूज़ करेंगे इनके फॉर्मूलाज जब ये अकेले हो, जैसे साइन क्यूब एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स साइन टू द पावर 4x ऐसे करके। अब जो इंटीग्रल्स आने वाले हैं वो इस टाइप के हैं, साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, समझ लो साइन टू द पावर एन एक्स के फॉर्म के हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस क्यूब एक्स। तो अब इनको कैसे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये बिल्कुल सिमिलर है उस क्वेश्चन की तरह जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में एंड में दिया था क्वेश्चन, उसमें साइन स्क्वायर एक्स था, बस यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है। अब आप अगर टेबल में वापस जाएंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + cos2x डिवाइडेड बाई 2। तो बस आपको यही सब्स्टिट्यूशन करना है। आप जब ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो आपका आंसर भी आ जाएगा बहुत ईजिली। 2 है तो ये 1/2 एक कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने के लिए 1 + cos2x dx बच गया, इतना ही इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2। अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इज sin 2x डिवाइडेड बाय 2, राइट, प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर आप ब्रैकेट खोल के आंसर लिख सकते हैं। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है कि ऐसे करके आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, फिर प्लस करके लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 4x dx। देखो अगर आप टेबल में वापस जाओ तो आपको साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स,
साइन क्यूब एक्स, कॉस क्यूब एक्स, इसके इन सब के फॉर्मूलाज आपके पास है, पर इनका क्या ये पावर का 4 या 5 पावर का, अगर कॉस टू द पावर 5x आ जाए या कॉस टू द पावर 4x आ जाए, तब हम क्वेश्चन कैसे करेंगे? उसके लिए तो हमें फॉर्मूला दे ही नहीं रखा है। तो इनमें क्या करना है, देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको बस इसी फॉर्म में लिखना है। मैंने ये स्क्वायर क्यों करा, ये स्क्वायर इसलिए करा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का हमारे पास फॉर्मूला है। अगर ये होता, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, साइन टू द पावर 6x, तो मैं इसको पता है कैसे ब्रेक करती, साइन क्यूब एक्स होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर एक्स होल क्यूब, क्योंकि हमारे पास साइन क्यूब एक्स की भी फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला है। तो इस हिसाब से आपको करना है। ये साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और ये होल स्क्वायर हो गया, राइट। अब यहाँ देखिए, इसको स्क्वायर करके लिख देंगे आप, और ये जो है डिनोमिनेटर में 1/4 ये कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 2x होल स्क्वायर। बस आपको इसको एक्सपैंड करना है, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। इसके बाद क्या होगा, 1/4, अब मैं सेपरेट कर देती हूँ ताकि आपको इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा हो जाए। 1/4 बाहर है, इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट लगा देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस कॉस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos 2x में 2 बाहर आ जाएगा और cos 2x dx। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। मैं भी थोड़ा शॉर्टकट बता रही हूँ पर समझने की कोशिश करिए। अब यहाँ cos स्क्वायर 2x है, इसमें क्या करें, इसमें तो वही आ गई फिर से बात, तो इसमें आपको फॉर्मूला लगा देना है 1 प्लस cos 4x डिवाइडेड बाय 2। अब देखिए आपने अगर 11th में आइडेंटिटीज लर्न नहीं कर रखी हैं तो आपको करनी पड़ेगी। ये जो हम कर रहे हैं ना, 1 प्लस कॉस 2x जो कि होता है 2 cos स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस 2x जो कि होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये आपको सब लर्न करना है। और मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज कवर करा रखे हैं 11th के भी, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो वही यूज़ आ गया ना, cos स्क्वायर 2x की जगह 1 प्लस cos 4x लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इतना आपको आइडिया होना चाहिए। यहाँ हाफ एंगल होता तो 2 cos स्क्वायर x/2 आता, राइट। तो यहाँ पर तो आप ऐसे करेंगे, एंड यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो बस आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ये हुआ नहीं है, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ये तो मैंने आपको फॉर्म में चेंज करके बता दिया, बाकी मैंने ये और ये इंटीग्रेट करके दे दिया है। तो आगे कर लेते हैं। यहाँ पर ये आ जाएगा 1/4x प्लस 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 4x कितना हो जाएगा, x प्लस इसमें ब्रैकेट लगा देती हूँ, x प्लस 1 बाय साइन 4x/4 प्लस माइनस 1/4 साइन 2x प्लस c। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप इसको एक्सपैंड करके भी लिख सकते हैं। अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज में चलते हैं। इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x बहुत ही सिंपल है, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। सेकेंड हो गया है इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 3x dx। तो 2 है कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x करना है हमें, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस c। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 cos 4x। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। इसके आगे हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, मैं आपको बताऊंगी। तो ये हो जाएगा 1/3 साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस c, ये मल्टीप्लाई करके 1/12 साइन 4x। फोर्थ पार्ट है cos 5x डिवाइडेड बाई 2, 1/2 बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन किसका करना है, cos 5x का, जो कि आ जाएगा साइन 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस c। फिफ्थ पार्ट इंटीग्रेशन ऑफ 8 सेक्स स्क्वायर 8x, ये हो जाएगा 8 इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर 8x, तो ये 8 मल्टीप्लाई tan 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस c, 8 और 8 कैंसिल। सिक्स्थ पार्ट कोसेक स्क्वायर 2x, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो ये होता है माइनस कॉट 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ सेक 5x tan 5x dx, जो कि होता है फॉर्मूला
सेक 5x का डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। फिर 8th भी ऑलमोस्ट सेम है, माइनस कोसेक 3x कॉट 3x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस कोसेक 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। अगर ये सिंपल लग रहे हैं क्वेश्चन तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को। सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 5 माइनस 3x। एंड इसका इंटीग्रेशन देखिए, कॉस अगर आपको a माइनस बी एक्स का फॉर्म में मिल गया है, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन a माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाय माइनस बी, ये जो कांस्टेंट होता है। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, साइन 5 माइनस 3x डिवाइडेड बाय माइनस 3, जो भी x के साथ है ना उसको बस आपको डिवाइड में लिख देना है। सेकेंड पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 dx। बिल्कुल नॉर्मल के जैसे आप करते हो वैसे ही करना है। ये 2 है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। किसका? साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, जो कि हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई, अब एक्स के साथ क्या है -1/2, तो बस ये यहाँ पर आ गया। ये जो क्वेश्चन है आपको ये एंगल ऐसे करके दे देते हैं ताकि आप कंफ्यूज जाओ, बट आपको नॉर्मली ही सॉल्व करना है। और अगर फर्दर सॉल्व करना है तो ये तो 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, तो बस आपका ये आंसर आ गया 4 साइन एक्स बाई 2 प्लस सी। नेक्स्ट पार्ट इज साइन 3/4 एक्स प्लस 5। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3/4 एक्स प्लस 5 डिवाइड में क्या आएगा, जो भी x के साथ है, यानी 3/4 प्लस सी। आप इसको -4/3 भी लिख देना। अब फोर्थ पार्ट, 4 सेक स्क्वायर 2x माइनस 4, इसका इंटीग्रेशन, पहले तो 4 को आप बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन सिर्फ इसका करना है, सेक स्क्वायर 2x माइनस 4 dx, ये हो जाएगा 4 सेक स्क्वायर x का डिफ्रेंसिएशन सॉरी इंटीग्रेशन tan x होता है, तो यहाँ पर tan 2x माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 tan 2x माइनस 4 प्लस सी। अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कर रखा है, सेकेंड पार्ट भी हमने कर रखा है, मतलब दोनों सेम ही ऑलमोस्ट। थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। वही है, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। इसका फॉर्मूला ये 1/4 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। उसके बाद 1/4 इन ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x dx। अब इसको आप सेपरेट कर सकते हैं, वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट इससे ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स dx माइनस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx। इसके बाद देखिए 1/4, हाँ 3 भी तो है, कांस्टेंट बाहर रहेगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बचा खाली, क्योंकि 3 हमने बाहर ले लिया, वो होता है माइनस कॉस एक्स माइनस 1/4, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस 3x डिवाइडेड बाई 3 प्लस सी। तो फाइनल आंसर हो गया -3/4 कॉस एक्स प्लस 1/12 कॉस 3x प्लस सी। अब एक और क्वेश्चन जो कि फोर्थ पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर mx dx। यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2mx डिवाइडेड बाई 2, देखिए 2mx कॉस 2mx पूरा आएगा dx। तो 1/2 तो बाहर रहेगा इंटीग्रेशन के साइन से, हमें इसी को करना है बस। अब इंटीग्रेट 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x होता है एंड कॉस 2mx का साइन 2mx हो जाएगा डिवाइडेड बाय जो भी x के साथ है 2m है, तो ये आपका आंसर आ गया। बाकी आप इतना कर सकते हैं एक्सपैंड करके। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पार्ट अब हम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको कैसे करें, आप सोच रहे होंगे कि हम ये कर सकते हैं कि इसको 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, ये भी सही है, ये भी सही मेथड है, इससे भी हो जाएगा। कैसे होगा, इसको भी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ देखिए 1/4 तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x dx।
1/4 ये किसका फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आपको साइन स्क्वायर 2x की जगह पुट कर देना है वही वैल्यू 1 माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाय 2, तो ये होता है साइन स्क्वायर 2x का फॉर्मूला dx। तो ये 1/8 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस 4x dx इक्वल टू 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x, cos 4x का इंटीग्रेशन इज साइन 4x डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड मेथड से भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि अगर आपको फर्स्ट ना आए तो सेकंड आप कर सकते हैं ट्राई। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए एक फॉर्मूला होता था 2 साइन x cos x का, जो कि होता था साइन 2x। यहाँ पर साइन स्क्वायर x है, कॉस स्क्वायर x है, और मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर मैं 4 ले लूँ, क्यों, ताकि हम इसको लिख सकते हैं 2 साइन x cos x होल स्क्वायर, राइट। तो मैं वही करूँगी, ये साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x की जगह ये लिख देंगे पहले तो कि डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। क्योंकि आप खुद तो कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते इसलिए मल्टीप्लाई डिवाइड लिखना ज़रूरी है। 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन x cos x होल स्क्वायर dx 1/4। ये देखिए 2 साइन x cos x क्या होता है, साइन 2x, राइट, होल स्क्वायर dx। उसके बाद 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x, उसके बाद वही आ गया ये स्टेप, देखिए। तो बस आपको वैसे ही सॉल्व करना है। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। मेथड्स तो आप बहुत सारे निकाल सकते हैं बट आपको आना चाहिए अच्छे से। अगर आपको बिल्कुल मतलब पता नहीं कि फॉर्मूला यही है तो आप उसको ट्राई मत करिए उस मेथड को, बट अगर आप बिल्कुल कन्फर्म्ड है कि हाँ यही फॉर्मूला है तब उसको करिए। अब जब भी आपको कुछ ऐसा मिले, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x cos x या इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x cos 2x, साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, चाहे ये ऐसे टाइप का मिल जाए, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर n x cos टू द पावर n x, अगर आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है, आपको उसको इस फॉर्म में लाना है, ठीक है। बाकी मल्टीप्लाई डिवाइड देख लेना कैसे किसको करना है, वो तो आपको पता ही चल जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करा क्योंकि ये 2 था, ठीक है। अगर 3 होता तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 8 करते, और चलते चलते ऐसे ही रहता है। यहाँ पर अगर 4 होता तो 16 से करते, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, ये 8th पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x sec स्क्वायर x dx। ये कई बार बच्चों से सॉल्व नहीं हो पाता है और ये बहुत ही जबकि सिंपल है। साइन x इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर x। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, एक को sec x लिख रही हूँ और एक को नीचे लेकर cos x लिख दिया। मैंने ये किसी रीज़न की वजह से करा है, आपको पता चल जाएगा अभी। देखिए sec स्क्वायर x है ना, तो बच्चे सीधे 1/cos स्क्वायर x लिख देंगे ऐसे करके, इससे ना सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इस sec स्क्वायर x को sec x इंटू sec x में स्प्लिट कर दिया, एक sec x को ऊपर रखा, एक को नीचे डिनोमिनेटर में भेज के वो cos x बन गया। ये हो गया sin x बाय cos x जो कि होता है tan x, और ये बचा sec x dx। तो इसका आंसर sec x प्लस c आ गया। एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 10th पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो कि 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा, देन साइन 2x के फॉर्म में लाए, उसके बाद रेसिप्रोकल करके वो कोसेक में आ जाएगा, ठीक है, उससे भी कर सकते हैं। और दूसरा हो गया कि 1 को आप क्या करें, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिख दो, बहुत ही ईजी हो जाएगा। जब भी डिनोमिनेटर में हो ना ये, तो आपको ऐसे ही करना है, जब साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x डिनोमिनेटर में है। डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx इक्वल टू, अब देखिए स्प्लिट कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, या तो जीमेल कर सकते हैं आप मेरे को, अबाउट सेक्शन में मेरा जीमेल है, तो वहाँ पर मैं आपको आंसर भी दे देती हूँ डाउट का, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, तो ये देखिए प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही है कि हमें पता है 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया tan एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप न्यू है चैनल में।